आज दिनांक 28 जनवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेहरू भवन में प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें मुख्य प्रिंट मीडिया प्रभारी प्रवक्ता अशोक सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान द्वारा सेना के जवानों पर बीजेपी पार्टी द्वारा किए जा रहे अन्याय को उठाया। साथ ही कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेना के बजट में पिछले 60 साल में भीषणतम कटौती हुई है। साथ ही में संसद की दूसरी एक अहम कमेटी होती है रक्षा विभाग की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जिसके चेयरमैन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मेजर जनरल बीसी खंडूरी साहब थे। उन्होंने अपनी स्थायी समिति के रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से कुठाराघात किया है, अपितु सेना के आधुनिकीकरण करने को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सेना के कर्मचारी उनके बीच में जो विसंगतियां हैं उनकी तरफ भी अनदेखी करना, भेदभाव करना, पूर्व सैनिकों का पुनर्वास और उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी आनाकानी करना और एक तरह से सैनिकों का मनोबल दुर्बल करना, ये सब चीजें केंद्र में मोदी सरकार के चलते पिछले 7 साल में हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सेना का जो बजट है, उस बजट में पिछले 7 साल में सबसे भाग्य बात नहीं है। ये एक बहुत अहम राष्ट्रीय मुद्दा है और विशेषकर जब हमारे देश में सुरक्षा विषय परिस्थिति कोई बहुत समाधान कारक नहीं है। उत्तर में चीन के साथ क्या घट रहा है उसके बारे में सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। जो बातें हम कह रहे हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा सैनिकों का है 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको OROP कहा जाता है। उसके बारे में सैनिकों से धोखा, सेना के रिक्त पदों को न भरना, सैनिकों की मूलभूत सुविधाओं को भी छीन लेना और जो हमारे सैनिकों के शौर्य पे, हमारे सैनिकों की कुर्बानी से, अपने त्याग का पूरा उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता हथियाने के लिए कर रही है। और जबकि सैनिकों के, उनके परिवारजनों के हितों का संरक्षण करने की बात होती है तो उनके हितों का हनन किया जाता है। और ये बात आपके सामने पूरे पुख्ता सबूतों के साथ, सरकारी आंकड़ों के साथ, संसद को दी गई जानकारी के आधार पर हम ये सब बातें आपके सामने रख रहे हैं। कहीं सिर्फ